नमस्कार किसान भाइयों। मैं आपको आज हाउसिंग से रिलेटेड बकरी का फार्म अ, आवास कैसा होना चाहिए और उसका निर्माण किस तरीके से करें, कुछ ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। जैसे आपको जगह का चुनाव कि किस जगह पे आपको बनाना है, आवास की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होगी और दिशा का चयन, छत का प्रकार एवं ऊंचाई। अ, और इस तरीके से आपको कुछ-कुछ चीज़ें ध्यान देने की बातें हैं। जैसे जहाँ पे आप बाड़ा बना रहे हैं वो नॉर्मल जो आपका ज़मीन है उससे थोड़ा-सा ऊँचा हो, जहाँ पे जल जमाव ना होता हो और सड़क के किनारे हो, बिजली एवं पानी की आसानी से उपलब्धता हो। आवास की लंबाई जो है वो तो होगी ही होगी, प्लस उसका पूर्व और पश्चिम दिशा में आवास होगा। ताकि जो सुबह की धूप और शाम की धूप आपके बाड़े में आसानी से जाए, ताकि उसमें जो भी आपके आवास के अंदर बैक्टीरिया वैसी चीज़ें रहेंगी या जानवर रखेंगे तो उनको अच्छे से धूप मिले। और जो आपकी आवास की चौड़ाई होगी वो अधिकतम 9 मीटर होगी और लंबाई का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लंबाई आप कितना भी रख सकते हैं, परंतु जो 30 फीट पे है, हर 30 फीट पे आपको एक पार्टीशन करना है और उस पार्टीशन में आप अलग उम्र के, लिंग के, ये मतलब उस हिसाब से और आपके प्रोडक्शन परफॉर्मेंस जैसे ज़्यादा दूध देने वाली है या कुछ बकरियां दूध नहीं दे रही हैं तो आप उनको उस तरीके से अलग-अलग रख सकते हैं। जो आपके दीवार की ऊंचाई होगी वह 12 फीट होगी और किनारे से 8 फीट एवं धूप एवं बरसात की बचाव हेतु दोनों तरफ आपको 3-3 फीट की ऊंचाई रखनी है। पूर्व एवं पश्चिम की तरफ जो होगा वो धरातल से ऊंचा होगा और उसकी दीवार होगी और दीवार की ऊंचाई 3 से 4 फीट रखें और ऊपर लोहे अथवा बांस की जाली लगाएं। ठीक है। उत्तर पश्चिम की तरफ जाली न लगाएं। ठीक है। और दीवार को छत से मिलाएं। जो दीवार है आपका, उत्तर पश्चिम को छोड़ के जो भी एरिया आपका बचता है दिशा, उसको आप दीवार बनाएं और उसको छत से मिलाएं। ठीक है। और भारतीय परंपरागत के तरीके से आप आवास की सतह जो है फर्श, वो मिट्टी की होनी चाहिए। जहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है तो वो आप क्या कर सकते हैं कि 2 या 3 फीट ऊंचा आप बांस या लकड़ी की या प्लास्टिक की फर्श बना सकते हैं। ज़मीन से उठाकर बनानी चाहिए, क्योंकि वो जो नमी है वो उससे रुक जाती है। बकरी की आवास के जो छत होंगे, घास फूस के अ, खप्पर कर सकते हैं, सीमेंट की चादर कर सकते हैं। इसकी सुविधा के हिसाब से आपको देखना है कि आपके पास आपकी कितना इनकम है या आप कितना उस पे खर्च करना चाहते हैं। उस हिसाब से आप उस चीज़ को बना सकते हैं। बट बाड़ों में दाना चारा और पानी की वैसी चीज़ों को रखने के लिए आपको उचित स्थान का ध्यान रखना है और बाड़ों के आसपास आपको पेड़-पौधे लगाने हैं ताकि गर्मी में बाड़ा में जो अ, गर्मी है वो कम से कम हो, वातावरण स्वस्थ बना रहेगा और छाया भी मिलेगी। ज़रूरत पड़ने पे चारे के रूप में आप उसे उपयोग कर सकते हैं। और आपका जो बाड़ा होगा वो 12 फीट ऊँचा होगा और पूरा पश्चिम साइड में आपका जो बाड़ा होगा ओपन होगा। ओपन कहने के इन सेंस कि धूप आसानी से आ जा सके। अगर आपके पास 10 बकरी और 1 बकरा है तो उनके आवास के लिए आपको आप ये मान के चलिए कि उनका जो लंबाई होगी वो 9 मीटर होगी, चौड़ाई 3 मीटर होगी। और अगर आपकी 10 बकरी में आपकी 8 बकरी अगर बच्चे दे रही है, अगर कुल 12 बच्चे हो रहे हैं तो आप एक छोटा-सा टेम्परेरी उसमें पार्टीशन कर सकते हैं, जिसके लिए आप बच्चों को अलग रख सकें। बाद में फिर अपने हिसाब से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपके पास 25 बकरी और 2 बकरा हैं, तो आपको 6 मीटर का ओपन एरिया रखना है
4 मीटर और 2 मीटर का आपको कवर्ड एरिया करना है। 6 मीटर, 4 मीटर और 2 मीटर। 2 मीटर पे एक पार्टीशन, 4 मीटर पे एक पार्टीशन। तो आपको क्या है कुल मिला के 6 4 10 और 2 12। 12 मीटर हो गया। 12 मीटर में आपको 3 पार्टीशन करने हैं, 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर का एक पार्टीशन। ये जो होगा आपका एरिया कवर्ड होगा। और 12 मीटर जो है आपका एरिया ओपन होगा। और उसमें भी पार्टीशन वैसे ही होगा, 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर चौड़ाई वाले पे। और 12 6 18। अब आपके शेड की जो लंबाई हो गई वो 18 मीटर हो गई और जो चौड़ाई हो गई 12 मीटर। 12 मीटर आपका 6 मीटर कवर्ड हो गया लंबाई में और 12 मीटर आपका हो गया ओपन। इस तरीके से आपको करना है। और ज़्यादा आपको आवाज़ की या वैसे चीज़ों की आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अ, मिट्टी की दीवार आप कर सकते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ईंट की दीवार बना के उसे पक्का करा लिए। और जो आगे पार्टीशन या उसके अंदर जो पार्टीशन लगा है आप लोहे की बजाय आप बाँस के पार्टीशन कर सकते हैं। बाँस के पार्टीशन में क्या होगा, आप उसको बाद में अपने हिसाब से रिमूव कर सकते हैं या आप उनको चाहें तो घटा या बढ़ा सकते हैं। जब आप लोहे की पार्टीशन या परमानेंट पार्टीशन कर देते हैं तो आपके पास इतना वो नहीं मूवमेंट करने के लिए या फिर उनको शिफ्टिंग के लिए आपको बहुत दिक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए हम किसान भाइयों को ये कहते हैं, आपके पास अगर अवेलेबिलिटी है तो आप ज़्यादा शेड में खर्चा ना करके आप एनिमल और उनके देखभाल पे खर्च करें। और शेड को केवल उनके जो जिसमें छत आप डाल रहे हैं उसको ही पक्का करें। बाकी आप जितने भी पार्टीशन उसमें लगाएं आप टेम्परोरी लगाएं। आप जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप जाली को बांध दीजिए, उनको फिक्स ना कराइए वेल्डिंग के थ्रू या किसी और तरीके से। आप तार से बांध दीजिए। बाद में आपको अगर वैसी चीज़ें लगेंगी कि आपको इस चीज़ को हमें हमारे पास स्पेस कम हो रहा है, हमें इन जानवरों के लिए स्पेस और चाहिए तो आप उनको बढ़ा सकते हैं। आवास आपको इस तरीके से बनाना है कि उनकी हाइट भी प्रॉपर हो ताकि जो गर्मियों में धूप या वैसी चीज़ें आती हैं वो जानवरों तक ना पहुँचे, उनको गर्मी कम लगे। क्योंकि जितनी हाइट होगी आपके शेड की उतना ही कम गर्मी लगेगा। अगर आप शेड को ज़्यादा नीचे बनाएँगे, वो ज़्यादा पैक्ड हो जाएँगे जानवर, हीट बाहर नहीं निकल पाएगा और गर्मी उन्हें लगेगी। और आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जानवरों को पानी और दाना के लिए पर्याप्त फीडर या वैसी चीज़ों का व्यवस्था हो ताकि जानवर आसानी से खा सकें। आपको उतना स्पेस रखना है। और बड़े अब कोशिश ये करना है कि आपका जो बच्चा है, जो बच्चा पैदा हो रहे हैं, उनके लिए आप अलग व्यवस्था करें। अलग व्यवस्था इन द सेंस कि बड़े जानवरों के साथ उनके बाड़े के आस-पास न रख के उनको थोड़ा दूरी पे बनाएँ। और उनको बीच-बीच में आप जैसे आप दूध पिलाने के लिए लाते हैं, तो बकरी को लाएँ। बच्चों को बकरी के बाड़े में ना ले जाएँ। क्योंकि जो बकरियों के बाड़े में जो उनकी मैगनी होती है, उनके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो बच्चों को वो बैक्टीरिया उनके अंदर जा सकते हैं, उनकी मैगनी सूंघने से या चाटने से। इसलिए आप बकरी को ही बच्चों के पास ले जाएँ, ताकि जो आप दूध पिलाते हैं सुबह-शाम में, वो उसको अच्छे से कर सकें। बच्चों का बाड़ा क्या है कि बच्चे के बाड़े में आपको अ, बड़े जानवरों को नहीं रखना है। और आपके पास ऐसा कभी लगता है कि हमारा बाड़ा ये बड़े जानवरों को रख लिए, फिर वो बाड़ा काफ़ी दिनों तक खाली रह गया, तो सोचे कि अब हम बच्चों को वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा कभी ना करें। आप बच्चों को बड़े जानवरों के बाड़े में कभी ना रखें। इससे क्या है कि उनमें जो उनका ग्रोथ है या जो उनका बढ़वार है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि उनके जो ज़मीन में बैक्टीरिया, उनके अंडे और वैसी चीज़ें रहती हैं जो कई महीनों तक उनमें रहती हैं। और जैसे ही उनको मीडियम मिलेगा वो तुरंत अपने आप को डेवलप कर लेंगे। तो कभी भी बच्चों को बड़े जानवरों के बाड़े में नहीं रखना है। इस तरीके से आप हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।
हाउसिंग का रिक्वायरमेंट जो है 10+1 के हिसाब से आप देख के उसी के हिसाब से आप उनको बढ़ा सकते हैं। 10 जानवरों का है, 9 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई। उसमें आपको कवर्ड एरिया जो रखना है वो 3 और 6 का रखना है। 3 मीटर लंबाई हो जाएगा और 6 मीटर जो है आपकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है? और हाउसिंग के अंदर जो पार्टीशन है वो आप पार्टीशन टेम्पोररी रख सकते हैं या आप परमानेंट करा सकते हैं।